हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज हम अपने क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को इसको इरेज नहीं किया। सेंटेंस जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें क्या था कि उसमें 3 रूल्स थे और उसी के आधार पर हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते थे। यहाँ पर हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस आपको पता है, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ अपने क्लास में कि नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं आप लोगों को बताया था कि जिस वाक्य के में कोई निगेटिव नहीं वर्ड आता है तो वहाँ पर उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें भी कोई ऐसा शब्द है जो निगेटिव का काम कर रहा है, तो वही आज हम लोगों को आज पढ़ना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारा जो भी क्लास हो आप तक पहुँच सके। और लोगों को बताइए कि इस तरह से सिंपल तरीके से ट्रांसलेशन सीखा जा रहा है, तो सभी लोग लाभ लें। आइए चलते हैं अपने क्लास पे। क्या कहता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस? यही कहता है रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। आपको पता है जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपके माइंड में ये पता हो जाना चाहिए कि वह ही, सी, इट, बॉय और गर्ल किसी सिंगल पर्सन नाउन की बात हो रही है या प्रोनाउन की बात हो रही है। जैसा कि आपने अफर्मेटिव में पढ़ा था कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग होता है। तो ठीक है, यहाँ तक तो अच्छा है, यहाँ तक तो वही मैच कर रहा है। लेकिन जब हम निगेटिव पढ़ते हैं तो इस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद उस निगेटिव वर्ड को लिखते हैं। जो निगेटिव वर्ड क्या है? नॉट। इसके बाद क्या लगाते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी जोड़ते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि लिखा है गया है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। वही चीज़ है कि नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इसी आधार पर हमने अपने क्लास में बच्चों को फार्मूला करके दिखाया था और आप लोगों को भी मैं दे रहा हूँ इस तरह से, इस तरह के क्लास को। तो फार्मूला क्या हमारा बना, जैसा कि एस एन बराबर, एस एन में क्या है? सब्जेक्ट है। तो ठीक है, मेरा ये सब सब्जेक्ट हो गए, जितने भी हैं ये सब्जेक्ट हो गए। इनके साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब, इज लगता है। इज भी हमारा हो गया, सब्जेक्ट के पास इज हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाते हैं। तो इज के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट। फिर हमारा क्या रूल कहता है कि निगेटिव वर्ड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अंत में क्या जोड़ देते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें हमारा फार्मूला बना एस एन बराबर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरा एक्सप्लेन हो गया और मेरा ये
फार्मूला बन गया। इसी के आधार पर हम इस फार्मूले के आधार पर इन सेंटेंस को सॉल्व किए। चलो आप लोगों को भी इसमें समझा देता हूँ कि कैसे सॉल्व किए हैं। जैसा कि आप लोग भाई बोर्ड पर लिखे हुए सेंटेंस को देख रहे होंगे। इसमें दिया गया, वह विद्यालय में एक पत्र नहीं लिख रहा है। यहाँ पर आपको पहले पहचानना है कि सेंटेंस में किस टेंस का है। तो आप लोग पहचान गए होंगे कि रहा है, तो रहा है कि अंग्रेजी मतलब हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो उसमें नहीं भी आया है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब मुझे ये मालूम चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट मेरा क्या वह है, वह कोई सिंगुलर नंबर का है, प्रोनाउन है। तो हम इस सिंगुलर नंबर के फार्मूले पर जाते हैं और उसी के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। देखें कैसे सॉल्व होता है। जब मेरा सब्जेक्ट मिल गया वह है, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही क्या है सिंगुलर नंबर में, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब हम लगा दिए ही इज। अब उसके बाद फार्मूला क्या कहता है, इज के बाद नॉट लगाना है, तो ही इज नॉट हो गया। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमको समझ में आई। फिर आगे क्या कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ठीक है। अब ये रुकते हैं, ये यहाँ तक रुकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। चलो ठीक है, लिखने की अंग्रेजी आपको पता है कि राइट होता है, हमने राइट लिख दिया। फिर उसके बाद क्या फार्मूला कहता है कि आईएनजी इसमें जोड़ना है, तो आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा राइटिंग। अब क्या लिखता है, आप खुद से क्वेश्चन करेंगे कि क्या लिखता है, तो क्या लिखने की अंग्रेजी हो जाएगी, एक पत्र लिखता है। एक पत्र की अंग्रेजी हो जाएगी ये लेटर। मैंने इसमें ये लेटर लिख दिया। अभी क्या कह रहा है कि कहाँ लिखता है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको मिलेगा, उस स्थान का नाम मिलेगा। तो यहाँ पर स्थान का नाम मिल गया विद्यालय में, तो हमारा विद्यालय की अंग्रेजी होती है इन द स्कूल। तो इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर इन द स्कूल। ये मेरा इस फार्मूले के आधार पर सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं कि वह मैदान में एक मधुर गीत नहीं गाती है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, वह की अंग्रेजी ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ देखना है आपको ये कौन सा जेंडर में बात कर रहा है। तो यहाँ पर फेमिनिन जेंडर का बात हो रही है, तो फेमिनिन जेंडर का मतलब हो जाएगा हमको सी लिखना है, वह की अंग्रेजी सी लिखना है। तो हम यहाँ पर वह की अंग्रेजी सी लिख दिए। तो सी भी सिंगुलर नंबर का है, तो सी के साथ इसका प्रयोग होगा। तो सी इज नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। सी इज नॉट क्या कर रही है, वह गाना गा रही है, गाना गाने की काम कर रही है, तो सिंग हो जाएगा, गाने की अंग्रेजी सिंग हो जाता है। सी इज नॉट सिंग, आईएनजी जोड़ेंगे सिंगिंग हो जाएगा। क्या गाती है, एक मधुर गीत गाती है, एक मधुर गीत की अंग्रेजी हो जाएगी ए स्वीट सॉन्ग। अब कहाँ गाती है, फिर मैदान में, तो मैदान की अंग्रेजी हो जाएगी इन द फील्ड। तो मेरा पूरा सेंटेंस क्या बन गया, सी इज नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग इन द फील्ड। फिर हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या कहता है, राम बाजार नहीं जा रहा है। ठीक है, इसका हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि रहा है आया है, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यहाँ निगेटिव वर्ड भी आया है, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ राम आया है नाउन, तो नाउन आया तो इसका मतलब हो गया कि राम अकेला है, तो अकेला की सिंगुलर नंबर के फार्मूले में इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो राम सिंगुलर है तो इज लगेगा। राम इज, यहाँ नॉट है, नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव है। राम इज नॉट, जाने की क्रिया हो रही है तो गो, उसमें आईएनजी जोड़ना है, गोइंग हो जाएगा। अब कहाँ जा रहा है, मार्केट। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरह से हमारा ये जो रूल्स नंबर फर्स्ट निगेटिव सेंटेंस का है, ये आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके मैं आपको दिखाया हूँ, जो कि मेरे इस क्लास में मैंने पढ़ाया था और इसको इरेज नहीं किया था,
इसको इरेज नहीं किया था क्योंकि लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं आपको इसी के आधार पर आपको एक्सप्लेन किया। मैं आशा करता हूँ आप जितने भी 6 से लेकर के 12 तक बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। आप लोगों से मेरा एक बहुत ही आग्रह है, मैं आग्रह कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग इसको ज़रूर अपने नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना करके बड़े बड़े बहुत अच्छी तरह से इसको पर डे रीडिंग करिएगा और नए नए शब्द वाक्यों को बना करके आप लोग इस फार्मूले के आधार पर सॉल्व करिएगा। मैं आप लोगों से एक और बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन का बटन को प्रेस ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को जोड़िएगा और ज्ञान जो होती है बांटने से ही आगे बढ़ती है। जितना आप बांटोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा लोग जुड़िए और इस क्लास का उपयोग करिए और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लाता हूँ रूल्स नंबर 2 का। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करना। मैं इसी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए सारे नियमों को बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर अपना क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।